अस्सलाम वालेकुम। मालेगांव महाविकास अघाड़ी 13 दिसंबर को, आज से ठीक 15-16 दिन पहले हम लोगों ने डिक्लेयर की। मुल्क भर में बीजेपी और उनकी साथी पार्टियां जिस तरीके से फ़िरका परस्ती कर रही हैं, उनका मुकाबला करने के लिए तमाम सेकुलर पार्टियों ने आकर के इंडिया अलायंस बनाया और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार के खिलाफ, महायुति के खिलाफ महाविकास अघाड़ी पहले से काम कर रही है। उन्हीं सेकुलर पार्टियों के जिम्मेदारों ने मिल करके मालेगांव महाविकास अघाड़ी बनाई। मैंने उन तमाम सेकुलर पार्टियों को जोड़ने के लिए उनके बीच में राब्ते का काम किया। हमने 13 दिसंबर को महाविकास अघाड़ी बनाई और अगले दिन ही इलेक्शन कमीशन ने मालेगांव कॉरपोरेशन के इलेक्शन की तारीख डिक्लेयर कर दी और सिर्फ 30 दिन का वक्त दिया गया, जिसमें नॉमिनेशन दाखिल करने की मुद्दत 30 दिसंबर दी गई। मतलब ये कि हम लोगों को शहर भर में से उम्मीदवार तैयार करके, उनके कागजात तैयार करके दाखिल करने के लिए सिर्फ हमको 14 दिन का वक्त मिला। हमारी तो 14 ही दिन की ज़िंदगी है। यहाँ पर मौजूदा एमएलए साहब 18 साल से सियासत में हैं। 18 साल की ज़िंदगी है उनकी सियासी। इस्लाम पार्टी के बानी मबानी शेख आसिफ साहब के वालिद मोहतरम का 40 साला जश्न 3 साल पहले मनाया गया। मतलब ये कि उनका खानवादा 43 साल से सियासी में है और जो आज अपने आप को समाजवादी का बोल रहे हैं, कल वो इलेक्शन के बाद समाजवादी में रहेंगे कि जाएंगे, वक्त फैसला करेगा। लेकिन वो जो समाजवादी के लोग अपने आप को बड़बोले, उनके अब्बा हुजूर साथी निहाल अहमद साहब 75 साल उनके साथ वो जब सियासत में आए उनको 75 साल हो गए। तो 75 साल की ज़िंदगी है। जिनकी इतनी लंबी लंबी उम्र सियासत में गुजरी है, उनके उम्मीदवारों को तलाश करने में, उनके उम्मीदवारों के फॉर्म भरने में और भरवाने में क्या हाल हुए पूरा शहर जानता है। और हम तो अभी नए 15 दिन की हमारी ज़िंदगी है और हमसे बार बार ये सवाल हो रहा है कि तुमने, सब लोग अपनी अपनी लिस्ट जारी कर रहे हैं, तुम कब लिस्ट जारी करोगे? तो कैसे उम्मीदवारों की खींचातानी हुई है, इधर से भागा उधर, उधर से भागा उधर, वो उधर भाग रहे हैं, उसको पकड़ के लाओ, माफ़ी मकबूल कराओ, घर वापसी करो। ये सब मंजर पूरे शहर ने देखा। ऐसे माहौल में महाविकास अघाड़ी 15 दिन की ज़िंदगी वाली अघाड़ी कितने उम्मीदवार खड़े करेगी? मगर हमने उन तुंद हवाओं में जलाए हैं चिराग। हमने उन तुंद हवाओं में जलाए हैं चिराग, जिन हवाओं ने उलट दी है बिसाते अक्सर। और हंसने वाले मेरी टूटी हुई कश्ती को न देख, हौसला अब भी है तूफान से टकराने का। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जब हम लोग सीटों के ताल्लुक से बैठे तो हमसे कांग्रेस पार्टी ने 27 सीटें, बहुजन समाज पार्टी ने 6 सीटें, एसडीपीआई ने 8 सीटें, राष्ट्रवादी ने 16 सीटें, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने 2 सीट, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने 15 सीट, राष्ट्रीय विकास कांग्रेस पार्टी ने 2 सीट, जमीयत उलमा हिंद पार्टी ने 1 सीट, बहुजन मुक्ति पार्टी ने 1 सीट और मुस्लिम लीग ने 1 सीट। इस तरीके से हम लोगों के सामने 79 उम्मीदवारों का नाम तमाम पार्टियों के लोगों ने दिया था। राष्ट्रीय जनता दल ने और दूसरी पार्टियों ने उम्मीदवार उनके पास अवेलेबल नहीं थे, उन्होंने नहीं बोला। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इन लोगों ने 1-1 सीट मांगी थी। इस तरीके से 81 उम्मीदवार हम लोगों के होने वाले थे। लेकिन चूंकि जिस तरीके से फॉर्म भरने में दिक्कत आई, जितने कागजात लग रहे थे, जिस तरीके से आपने देखा कि पूरे शहर में उम्मीदवार हैरान थे। फिर ये हमारी 12-13 पार्टियाँ हैं, किसी पार्टी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है तो किसी का मालेगांव में, नागपुर में, किसी का मुंबई में है। वो अपनी अपनी पार्टियों के हेडक्वार्टर से ए फॉर्म बी फॉर्म मंगवाने में उनको दिक्कतें आई। इन सब के बावजूद आज जिस वक्त नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल करने का आखिरी वक्त था, आखिरी वक्त तक तमाम पार्टियों ने जो उम्मीदवारों के नॉमिनेशन फॉर्म सब कुछ रेडी करके दाखिल कर दिए। बड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद उसमें किसी का ए फॉर्म बी फॉर्म नहीं आ सका, किसी में कोई मिस्टेक हो गई। उन सब को दरकिनार करते हुए देखा जाए तो मालेगांव महाविकास अघाड़ी के तमाम पार्टियों के मिला करके कुल 66 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल किया है। 66 उम्मीदवार मालेगांव महाविकास अघाड़ी ने पूरे शहर में खड़े किए हैं।
उसकी तफसील इस तरीके से मुझे जो दी गई है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से 22 उम्मीदवार, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से 5 उम्मीदवार, एसडीपीआई की तरफ से 7 उम्मीदवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से 11 उम्मीदवार, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से 2 उम्मीदवार, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से 11 उम्मीदवार, इसी तरीके से जमीयत उलमा हिंद पार्टी की तरफ से 1 उम्मीदवार, मुस्लिम लीग की तरफ से 1 उम्मीदवार, राष्ट्रीय विकास कांग्रेस पार्टी की तरफ से 1 उम्मीदवार। इस तरीके से टोटल 66 लोगों के फॉर्म हमारे दाखिल हो गए हैं। और मैं समझता हूं कि ये फिगर किसी भी पार्टी के पास नहीं है, ना सेकुलर फ्रंट वाले इतने उम्मीदवार खड़े कर सके और ना कोई कर सका। आज अल्लाह का शुक्र है, हमारे महाविकास अघाड़ी के जितनी भी पार्टियां शामिल हैं, उन पार्टियों के लीडरों ने, उनके वर्करों ने मेहनत की, जद्दोजहद की और आज 66 लोगों के फॉर्म उन लोगों ने दाखिल कर दिए। लेकिन एक बात की दिक्कत ये आ रही है, मुझे जो समझा, असल में मैं ना तो मैं महाविकास अघाड़ी का लीडर हूँ, ना मैं तर्जुमान हूँ, लेकिन मैं एक बीच में राब्ताकार हूँ। इसलिए सब लोग मुझसे ही सवाल कर रहे हैं। जब से नॉमिनेशन भरा जा रहा था उस वक्त से लेके आज तक, दोपहर तक भी और शाम में भी लगातार मीडिया वाले मुझसे सवाल कर रहे थे, मगर मैं कोई मीडिया का, मैं महाविकास अघाड़ी का कोई मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जिम्मेदारी जितनी पार्टियाँ, हर पार्टी का सदर बजाते खुद जिम्मेदार है। और जिस दिन शोभाताई बच्चाओ साहिबा आई थी, कांग्रेस पार्टी के जो ऑब्जर्वर मालेगांव के बना करके महाराष्ट्र की कांग्रेस पार्टी ने भेजा था, शरद आयर साहब आए थे, उस दिन हमारी जो मीटिंग हुई महाविकास अघाड़ी के साथ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शोभाताई बच्चाओ के साथ, उस दिन कांग्रेस पार्टी के सदर एजाज बेग साहब ने को ये बोला गया कि आज से आप सीनियर हो, आपकी पार्टी बड़ी है और नेशनल लेवल पर इंडिया अलायंस की क़यादत आपकी पार्टी करती है, महाराष्ट्र लेवल पर भी महाविकास अघाड़ी की क़यादत आपकी पार्टी करती है, आपको इसमें आगे रहना है। लेकिन चूँकि 26 तारीख को शोभाताई बच्चा और वो लोग आए और 30 तारीख आखिरी थी, तो इसलिए वो भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को लिस्ट जारी करने में और उनके कागजात तैयार करने में भिड़े रहे। तो अब हम लोग कल महाविकास अघाड़ी के तमाम पार्टियों के लोग इत्मीनान के साथ बैठेंगे। और जो मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ऐसा हो गया कि राब्ते की कमी की वजह से एक ही जगह पर कई उम्मीदवारों ने फॉर्म भर दिए, तो उसमें अघाड़ी जिसका नाम फाइनल करेगी, उसके बाद जो दूसरा उम्मीदवार होगा उसको अपना नाम वापस लेना पड़ेगा। कहीं पर ए फॉर्म बी फॉर्म नहीं लग सका, हो सकता है कि वो उम्मीदवार आज़ाद डिक्लेयर कर दिया जाए, पार्टी से भरा है लेकिन ए फॉर्म बी फॉर्म ना होने की वजह से उसे आज़ाद डिक्लेयर कर दिया जाए। तो इन सब सूरत हाल पर कल जब छाननी के बाद, तमाम उम्मीदवारों के फॉर्म छानने के बाद जो पिक्चर सामने आएगी, उसको लेकर के अघाड़ी की शामिल तमाम पार्टियों के लोग मीटिंग करने वाले हैं, हम सब बैठने वाले हैं। और उसके बाद में हम नाम और वार्ड नंबर के साथ जुमेरात के दिन शाम में इंशाल्लाह पूरी लिस्ट महाविकास अघाड़ी की तरफ से हम लोग आप लोगों के सामने पेश कर देंगे। और इंशाल्लाह हम पूरी ताकत के साथ पूरे शहर में इलेक्शन लड़ने की हमारी तैयारी है। हम चाहेंगे, आवाम से गुजारिश करेंगे कि आवाम देखे, दोनों के खेल को देखे, किस तरीके से रुपए पैसे का रेलपेल चली है, किस तरीके से मेहनत करने वाले मुखलिस लोगों को, आवाम के बीच रहने वाले, आवाम की खिदमत करने वाले वर्करों को नज़रअंदाज किया गया और पैसे वाले जो आयन वक्त पर आए पैराशूट से उम्मीदवार उतारे गए। इन सब हालात की वजह से हम कैसे उम्मीद करेंगे कि इन लोगों का अगर इक़्तिदार आएगा तो ये कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो जो हालात है ये ऐसे ही रहेंगे, लूट खसोट चालू रहेगी, आवाम तकलीफ़ें उठाती रहेंगी। अगर आवाम की तकलीफ़ों को दूर करना है, कारपोरेशन से चोरी चमारी को बंद करना है, लूट खसोट को ख़त्म करना है, करप्शन को ख़त्म करना है, आवाम की सहूलत के काम करवाना है, तो हम चाहेंगे कि आप लोग मालेगांव महाविकास अघाड़ी के जितने भी उम्मीदवार जहाँ भी खड़े होंगे, जहाँ हम उनके नामों की लिस्ट जुमेरात के दिन जब महाविकास अघाड़ी के जो भी जिम्मेदार डिक्लेयर करेगा, उस वक्त आप उन तमाम उम्मीदवारों को भरपूर वोटों से नवाजें, भरपूर अक्सरियत से कामयाब करें, यही गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम।